आनंद अवतार है। और सबसे बड़ी बात तो यह है, जिसे कोई देख नहीं पाता वो आज नंद बाबा के बेटे के रूप में, यशोदा के पुत्र के रूप में सबको दिखाई दे रहा है। जो अगम्य है वो सुगम हो गया है। क्या कहते हैं वेद शास्त्र, तो कहते हैं ये बड़ा अगम है, निगम क्या करे, न हम उससे देख पाते हैं, न छू पाते हैं, अरे न समझ पाते हैं। पूर्ण ब्रह्म सकल जग व्यापक, जैसे दूध में चीनी घुली हुई हो, भगवान पूरे जगत में फैले हुए हैं, व्याप्त हैं, तब तो हम उसे देख नहीं पाते हैं। परंतु वो जब अवतार धारण करते हैं, लीला करने के लिए जब वो अवतार पुरुष होते हैं, तो जैसे हम एक दूसरों को अभी देख पाते हैं, उसी प्रकार भगवान के दर्शन हो जाते हैं। देखो, अवतार का एक अर्थ है ऊपर से नीचे आना, लेकिन भगवान के लिए दूसरा शब्द भी है, वो भी बड़ा अच्छा शब्द है, उसे कहते हैं प्रागट्य। ये प्रकट होते हैं। हर जीवन प्रभु गोकुल प्रगटे, हर जीवन प्रभु गोकुल प्रगटे, मीठे सकल दुख दूर, मीठे सकल दुख दूर, आज तो आनंद आनंद, आज शायद आप भी मेरे साथ गाते ही हैं, कोई मुंह से गाते हैं, कोई मन से गाते हैं, लेकिन आप गा रहे हैं, मुझे पता है। और क्यों न हो आनंद। पूर्ण ब्रह्म निर्गुण निराकार, किसी के हाथ में आने वाला नहीं है। कल भगवान शंकर जी भी यही कहते हैं ना कि आज तक जिसे मैं देख नहीं पाया, आज मैं उसे देखने के लिए आया। जिसकी बनाई हुई ये दुनिया इतनी सुंदर है, वो स्वयं कितना सुंदर होगा, मुझे उनके दर्शन करने। पूर्ण ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म कृष्ण पूर्णावतार है, आनंद अवतार है, प्रेमावतार है। आज तो आनंद, आज तो आनंद, आज आज अच्छा, जिसे आनंद हो रहा वो गाना, दूसरे मत गाना। जिनको अगर आनंद हो रहा है, हरिद्वार में आने से, गंगा जी के दर्शन करने से, भगवान का नाम सुनने से, भागवत की सन्मुख होने से, वो गाइए। आज तो आनंद आनंद, आज तो आनंद आनंद, आज तो। आप कितना सुंदर गाते हैं, मैं सुनता हूँ। ये अहिर भैरव राग है, और कृष्ण भी अहिर है ना, गोकुल प्रगटे।
दुखी होए ने निशासा ना के बाकी संगीत आवड़તું હોય તો આ નિશાસા કરે. गुजराती में निशासा का मतलब है जब कोई दुखी होता है ना और सांस छोड़ता है, हे भगवान क्या करें, उसे निशासा कहते हैं गुजराती में. लेकिन हमारे संगीत का निशासा बहुत अच्छा है. मैं फिर से कहता हूं, ये संगीत गंगा मैया की पूजा है. ये उनको रिझाने के लिए हम पहले तो उनको रिझाते हैं. आज तो आनंद, आज तो आनंद. बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय. सबसे बड़ी बात तो यह है कि भगवान से जो सुख मिलता है उसका कभी अंत नहीं होता है. मनुष्य सुख में भी दुखी होता है. क्यों? यदि ये सुख छूट गया तो. मैं गुरु जी की कथा बड़ी बड़ी संक्षेप में कहता हूं. मच्छेंद्रनाथ और गोरखनाथ. गुरु का नाम था मच्छेंद्रनाथ, नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने. शिष्य का नाम था गोरखनाथ. वो कामरूप देश में गए. गुरु जी को वहां ही रहने का मन हो गया क्योंकि वहां बड़ा सुख था. फिर गोरख पहुंचा, उन्होंने उनको सावधान किया, महाराज हमें संसार से क्या लेना देना, छोड़ो सब. जब वो मच्छेंद्रनाथ निकलते थे तो रानी ने सोने की बहुत बड़ी वजनदार, जैसे ईंट देते हैं ना, ईंट होती है, इतना भारी सोने का वो ईंट सोने को दे दी भेंट के रूप में. अब गुरुजी जानते थे कि मेरा चेला है ना, वो मुझे टोकेगा कि महाराज सोने का क्या करेंगे हम, क्यों उसका भार ढोए जा रहे हो. चेला मुझे टोकेगा, मुझे उसे बताना नहीं है कि मैंने इतना सोना पाया है. तो सोने को कपड़े में लपेट दिया, जो इतना भारी वो ईंट थी ना, कपड़े में लपेट दिया, झोली खंबे पे डाली और निकल पड़े. इतने में शाम होने को आई, अंधेरा छाने लगा. गुरु ने कहा, गोरख अब आगे जाने में खतरा है, हम यहीं पर रात रुक जाए. चेले ने जीवन में पहले बार अपने गुरु के मुख से खतरा शब्द सुना. आगे जाने में, आगे के रास्ते में खतरा है, हम यहाँ रुक जाते हैं. चेलों को आश्चर्य हुआ कि गुरु के मुख में खतरा शब्द कैसे. झोली टटोलनी पड़ेगी. उसने गुरु जी जब सो गए आराम से, वैसे तो हम दबाए हुए सोए थे, लेकिन जरा सो गए, तो धीरे से उसने झोली सरका ली, खोला. सोने की बहुत बड़ी पाट थी. गोरख ने उसको, बगल में कुआं था, उसमें डाल दिया और उसी के जैसा एक छोटा सा पत्थर उसी के नाप का वही रख दिया. कपड़ा लपेट दिया. गुरुजी भी नींद में बार बार जब जागते थे तो हम जरा, वैसे हम ट्रेन में नहीं करते, कभी कभी हाथ लगा करके पक्का कर लेते हैं कि वो ठीक जगह पर है कि नहीं. सुबह हुई, स्नान वान करके निकले. दिन भर चलते रहे. गुरुदेव भी वो झोला लिए हुए. कभी हम जो बोझ लेके दिन भर चलते हैं ना, वो पता ही नहीं चलता है कि वो बोझ काम का है कि बेकार है. फिर अंधेरा छाने लगा. दूसरे दिन गुरु जी ने फिर कहा,
गोरख अब आगे मत जाना, अब आगे नहीं जाएंगे, आगे रास्ते में खतरा है। चेले ने कहा गुरुदेव अब कोई खतरा नहीं, खतरा तो कुएं में है। खतरा तो गया कुएं में। हम कहते हैं ना रास्ते में खतरा, खतरा रास्ते में नहीं होता है, खतरा हमारे अंदर होता है, हमारे पास होता है। गुरुदेव चौंके, झोले को खोल दिया। अब उनको भी हंसी आ गई। दिन भर में पत्थर ढोता रहा। शायद हम जीवन भर पत्थरों को ढोते रहते हैं। जब गुरुदेव आकर के गठरी खोलते हैं और देखते हैं तो यहां चेला गुरु है। इस कथा में जो चेला है वो गुरु है। और जब गठरी खोल के देखते हैं कि दिन भर मैंने जिसको अपने कंधे पे ढोया उसका मूल्य क्या था, गुरु हंस पड़े, पत्थर को फेंक दिया। अब न वजनदार इतना वजनी उठा करके चलने की भी जरूरत रही नहीं, और रास्ते में लूट लिए जाएंगे ऐसा कोई भय भी नहीं रहा। हर सुख अपने साथ भय लेकर के आता है। जिस दिन मैं अपनी कार खरीदता हूं उसी दिन से इसकी चोरी हो जाएगी, ये भय शुरू हो जाता है। हर सुख इसके साथ भय लेकर के आता है। लेकिन जो सुख हम भगवान से पाते हैं, भगवान के रूप में जो हमें सुख मिलता है उसका कभी अंत नहीं होता। ये अनंत सुख है। आपको पता है कृष्ण नाम का अर्थ क्या है? विजय आज कथा तो आएगी, गर्ग मुनि नामकरण संस्कार करेंगे, लेकिन बात निकल पड़ी तो बता दूं। कृष्ण नाम का अर्थ क्या है? कृष्ण नाम का एक प्रसिद्ध अर्थ तो यही है, काला, क्योंकि वो सांवरा था, काला था। लेकिन एक बात मैं ये भी बताऊं, कृष्ण काले जरूर थे लेकिन स्याही जैसे नहीं, काजल जैसे नहीं, कोयले जैसे नहीं, तब तो लोग डर नहीं जाते। आपको पता है कृष्ण का रंग कैसा था? श्याम का अंग्रेजी क्या करो? अगर तुलना करनी हो तो कृष्ण के रंग की तुलना काजल से, कोयले से नहीं हो सकती। शास्त्रकारों ने कृष्ण के रंग की और राम के, कृष्ण राम विष्णु, इनके रंगों की तुलना मेघ के साथ की है। मेघ वर्णम शुभांगम, बारिश की ऋतु में, और अभी भी देखिए बारिश की ऋतु तो नहीं है लेकिन बादल है, जल से भरे हुए जो बादल होते हैं, खाली बादल नहीं, जल से भरे हुए जो बादल होते हैं उनका जैसा रंग है वैसा रंग श्री कृष्ण का है। ऐसे काले काले होते तो हम डर जाते हैं उनसे। काले काले तो यमराज हैं। शास्त्रों में लिखा है कौवा जैसा काला रंग यमराज का होता है, और इसीलिए उन पितरों के दिनों में कौवे की भी पूजा या सम्मान किया जाता है। कृष्ण काले हैं मतलब मेघ वर्ण है। भगवान की श्यामलता के लिए एक विशेष शब्द का प्रयोग किया गया है, नील वर्ण। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। राम नील वर्ण के हैं, कृष्ण नील वर्ण के हैं। लेकिन नील का भी ब्लू अर्थ मत करना, भगवान ब्लू भी अच्छे नहीं लगे।
मेघ जैसे। और मेघ में और कृष्ण में या मेघ में और भगवान में एक साम्य ये भी है कि ये मेघ भी जैसे हमारा ताप हरता है, वैसे भगवान भी हमारे त्रिविध ताप का नाश करते हैं। मेघ जल बरसा करके हम सबको जीवन देता है, उसी प्रकार भगवान भी हमें जीवन, वो हमारे जीवन का आधार है, इसलिए इनका वर्ण भी मेघ जैसा है। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघ वर्णम, ये मेघ जैसा। और कृष्ण को मोर इसलिए प्रिय है कि जैसे मेघ की गर्जना होती है और मोर टहकने लगता है, उसे कृष्ण की याद आती है। तो कल हमारे भगवान बाल कृष्ण प्रकट हुए, कुछ देर हो गई थी इसलिए मैंने कुछ चर्चाएं छोड़ दी थी। आज भगवान की बाल लीला का मधुर लीलाओं का हम आरंभ करें, इसके पूर्व 2-4 मिनट के लिए हम कृष्ण तत्व को समझे। भगवान के कई अवतार होते हैं, कुछ अवतार क्रिया प्रधान होते हैं और कुछ अवतार ज्ञान प्रधान होते हैं। भगवान की 2 शक्ति है, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। वो सब कुछ कर सकते हैं, ये क्रिया शक्ति है, और वो सब जानते हैं। वेदाहम समतीतानि गीता में बोल रहे हैं, मैं पूरा अतीत जानता हूं, मैं पूरा वर्तमान जानता हूं, मैं पूरा भविष्य जानता हूं, मैं सर्वज्ञ हूं। वो सब जानते हैं, वो ज्ञान शक्ति है। भगवान के कुछ अवतार क्रिया शक्ति को लेकर के हुए, भगवान के कुछ अवतार ज्ञान शक्ति को लेकर के हुए। लेकिन उन अवतारों को हमने अंशावतार कहा, क्योंकि पूरे प्रकट नहीं हुए। जैसे चतुर्थी का चंद्रमा हो, अष्टमी का चंद्रमा हो, चंद्रमा तो है ही लेकिन अधूरा है। पूरा चंद्रमा तो पूर्णमासी की रात पे होता है, 16 कला संपन्न। और कृष्ण के साथ 16 संख्या जुड़ी हुई है। कल जैसे हम 8 की बात करते थे, 8 कृष्ण के, 8 राधा जी के, कितने हुए? आप कहते हैं 8 राधा जी के, क्यों? कृष्ण प्रकट हुए अष्टमी पर और राधा जी का प्राकट्य भी अष्टमी पर ही है, राधाष्टमी। वो शक्ति है, जगत जननी है, यानी दुर्गा की पूजा भी अष्टमी को होती है, दुर्गाष्टमी। कृष्ण का संबंध 16 की संख्या के साथ रहा है, इसलिए 16,000 पटरानियां। 16 का अर्थ है पूर्ण। आज हम कहेंगे 100। आज पूर्ण को बताने के लिए हम क्या कहेंगे? 100, 100 हो गया, पूरा हो गया। नहीं, मूल में पूर्णता का अर्थ है 16। इसलिए पहले रुपया भी कब पूरा होता था? 16। हिंदी में मुहावरा है, 16 आने सच, है ना? 16 आने सच, यानी पूर्ण सच। रासलीला में वर्णन है, 8 कृष्ण है और 8 गोपियां हैं, 16 हो गए। क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। कुछ अवतार क्रिया शक्ति के हैं, जिसमें भगवान उपदेश नहीं देते हैं, मारामारी ही करते हैं। इसको मार दिया, इसको पछाड़ दिया। जैसे नृसिंह अवतार, नृसिंह अवतार में भगवान ने कोई धर्म की चर्चा नहीं की, प्रकट हुए, हिरण्यकशिपु को चीर दिया, प्रहलाद की रक्षा की। यह है क्रियावतार। वामन है क्रियावतार, परशुराम है क्रियावतार।
कूर्मावतार है क्रियावतार, वराह अवतार है क्रियावतार। भगवान कुछ करने के लिए आते हैं। जो कोई नहीं कर सकता वो भगवान करेंगे, क्रियावतार। भगवान के कुछ अवतार। पहली बात तो यह है कि भगवान के अवतार कितने हैं। श्रीमद् भागवत ने एक उदाहरण दिया है कि जैसे हिमालय पर कोई बहुत बड़ा सरोवर हो और सरोवर जब भर जाता है तो कितनी धाराएं उसमें से बहती है, उसी प्रकार भगवान के अवतारों की कोई संख्या ही नहीं है। असंख्य या अवतारा, कोई बता नहीं सकता कि भगवान के कितने अवतार हैं। जब जी चाहे, मैं आपसे पूछूं, आप अपने घर में कितनी बार गए? जितनी बार निकलते हैं उतनी बार जाते हैं। रसोई में आप कितनी बार गए? शयन खंड में आप कितनी बार गए? अपना घर है, बार बार जाना पड़ता है। तो ये दुनिया भगवान की ही तो दुनिया है। वो तो बार बार आते हैं, हमेशा आते हैं, आते ही रहते हैं। तो कोई तय करना मुश्किल है कि भगवान के कितने अवतार हैं। किंतु कुछ अवतार कुछ करने के लिए होते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ये क्रियावतार है। भगवान के कुछ अवतार ज्ञानावतार है, जहां भगवान मारामारी नहीं करते हैं, ज्ञान देते हैं। जैसे व्यास, जैसे कपिल, जैसे बुद्ध। ये जो अवतार होते हैं वो किसी की हत्या करने, किसी का वध करने के लिए नहीं, किंतु जगत को कोई ना कोई प्रकार का ज्ञान की कोई ना कोई धारा प्रकट करने के लिए अवतरित होते हैं। ये है इनकी ज्ञान कला का अवतार। लेकिन एक तीसरा इससे भी महान है और वो है आनंद। राम अवतार और कृष्ण अवतार दोनों को हम सच्चिदानंद अवतार कहते हैं, क्योंकि इसमें क्रिया भी है, ज्ञान भी है और आनंद भी है। भगवान का वही अवतार पूर्ण माना जाएगा जिसमें इन तीनों का प्रागट्य हो। कृष्ण भी क्रिया अवतार है। इन्होंने पूतना को मारा, कंस को मारा, जरासंध को मरवाया, कौरव पांडवों के द्वारा भूमि का पूरा भार दूर करवाया, गोवर्धन उठाया। ये सब इनकी क्रिया शक्ति है। और जगत को भगवत गीता का ज्ञान दिया। समग्र वेदों का सार गीता के 18 अध्यायों में भगवान ने प्रकट कर दिया। ये इनकी ज्ञान शक्ति है। कृष्ण जगत गुरु है, लेकिन क्रिया शक्ति भी गौण है, ज्ञान शक्ति भी मुख्य नहीं है। कृष्ण की प्रधान आनंद शक्ति है। वो जगत को आनंद देने के लिए प्रकट हुआ है। कृष्ण आनंद है, इसीलिए कहते हैं नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। हमारे उपनिषद कहते हैं आनंद ब्रह्मेति व्यजानात्, भगवान को आनंद जानो। यदि कृष्ण हमारे जीवन में है ना, तो हमारे जीवन में कभी दुख नहीं हो सकता। जहां कृष्ण है वहां क्लेश नहीं है, जहां राम है वहां कष्ट नहीं। इसीलिए ये सब सिखाने के लिए आते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था, शंकर भगवान वैराग्य का उपदेश करते हैं। और देखो, वैराग्य सिखाने के लिए सबसे अच्छी जगह क्या हो सकती है? अगर कोई व्यक्ति स्मशान में जाता है ना, तो एक भी शब्द का उपदेश करना नहीं पड़ता है। शमशान में जाते हैं बिना किसी उपदेश के, हमें हमारी आंखों के सामने ही दिखाई पड़ता है कि जीवन क्षण भंगुर है। जो व्यक्ति कल हमारे सामने बैठा था, तंदुरुस्त, हंसता, बोलता, खाता, पीता, कई बातें, मैं कल ये करूंगा, परसों वो करूंगा, फिर वो करूंगा, फिर ये करूंगा,
उस प्रकार जो कल हमारे सामने बैठा था, आज उसका शरीर चिता पर लेटा हुआ है और कुछ ही मिनटों में वो खाक हो जाएगा। ये जीवन का सत्य है, इसे हम जुटला नहीं सकते, इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। और इग्नोर करते रहोगे तो जब वो घड़ी सामने आएगी तो फिर घबरा जाओगे। भगवान शंकर वैराग्य के गुरु है, वैराग्य के आचार्य, इसीलिए शमशान में वास करते हैं। अब कृष्ण बिल्कुल ऑपोजिट है, शिव के बिल्कुल ऑपोजिट कृष्ण है। ये भभूति लगाएंगे, ये चंदन लगाएंगे, सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम। भगवान शंकर शमशान की भभूति लगाएंगे, तो कृष्ण लगाएंगे चंदन, हरिचंदन। शंकर दिगंबर है, कृष्ण पीतांबर है। शिवजी त्रिलोचन है, कृष्ण कमल नयन है। शिव के हाथ में त्रिशूल है, कृष्ण के हाथ में मुरली है। ये प्रेम सिखाने के लिए आए हैं। तो ऐसे कृष्ण कल प्रकट हुए और आगे जो भी उनके चरित्र हम सुनेंगे, उनकी मधुर लीलाओं का रसपान करेंगे, वो भी हमारे लिए कृष्ण का परिचय होगा। मथुरा में प्रकट हुए, गोकुल में नंद यशोदा के यहाँ बड़ा लाड़ प्यार दुलार पाया है। माँ यशोदा बहुत प्रसन्न है। जो भी आता है कहती है, देहु आशीष मेरे बालक को, बाढ़े अविचल पाया। आप लोगों के आशीर्वाद से मैंने ये बेटा पाया है। ये कोई मेरी बड़ाई नहीं है, आप लोगों के आशीर्वाद का परिणाम है। बस आप इतना ही आशीष देते रहिए, मेरे बेटे को आशीर्वाद दीजिए। देखो, लोग भगवान के पास आशीर्वाद पाने के लिए जाते हैं, लेकिन गोपियां आकर के यशोदा के लाला को आशीर्वाद देती है। चिर जियो गोपाल, रानी तेरो चिर जियो गोपाल, आशीष देती है। और कृष्ण भी जो भी आता है उसके सामने ऐसा मुस्कुराते हैं। कृष्ण की सबसे बड़ी ताकत उसकी मुस्कुराहट है। जब किसी के सामने वो हंसता है तो हंसते हंसते वो उसके हृदय को छीन लेता है। जब ते दृष्टि परे मन मोहन, तब ते बिसर्योगे है। जब से मैंने कृष्ण को देखा, मैं सब भूल गई। कृष्ण का एक नाम है मोहन, बड़ा सुंदर नाम है। मोहन का अर्थ है उसके दर्शन करने के बाद आप उसके प्रेम में पड़ जाओगे, ये आपको मोह लेगा। मोहन को और कहते हैं मनमोहन, हमारे मन को मोह लेने वाला। ऐसे कृष्ण की मधुर लीलाएं। बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब 4 महीने का था, छकड़े में लेकर के गांव के समीप गए हैं। बड़ा उत्सव हो रहा था। गोपियां कहती थी, यशोदा जी आप भी आइए ना, हम सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, हमारे उत्सव में आप भी जुड़ जाइए। यशोदा कहती है, लेकिन मेरा लाला अभी तो जागता है, वो पढ़ेगा तो मैं आऊंगी। भगवान ने सोचा माँ को जाना ही है तो मैं सो जाऊं।
आप लोगों को भी पता है, जब आपको बाहर जाना होता है तो आप चाहते हैं जल्दी सो जाए, जल्दी सो जाए, लेकिन जब चाहोगे कि वो जल्दी सो जाए तब वो जागता ही रहे। उसे शायद वो कहता होगा मुझे पता है तुझे जाना है, मैं नहीं सोऊंगा। जब सुलाना चाहोगे तब तो वो हरगिज नहीं सोएगा। बाल कृष्ण सो गए। छकड़े के नीचे एक कपड़ा बंधा हुआ था, उसमें माँ यशोदा ने लाला को रख दिया। यशोदा माँ भी उत्सव में सम्मिलित हुई। अब बाजे बज रहे थे, नगाड़े बज रहे थे, गोपियां गीत गा रही थी, इतना बड़ा कोलाहल था। थोड़ी देर के बाद बाल कृष्ण जागे, और छोटे बच्चे का तो नियम है, अगर आसपास में किसी को वो देखता नहीं है तो रोने लगता है। रोना उसकी भाषा है, अभी बोलना सीखा नहीं है, लेकिन उसे इतना याद है कि जब जब मैं रोता हूँ कोई ना कोई पास आ जाता है, जब जब मैं रोता हूँ तो कोई ना कोई उठा लेता है, जब जब मैं रोता हूँ तो कोई ना कोई आके मुझे प्यार देता है। अब ये जो आदत पड़ गई ना बच्चे की, वो जीवन भर बनी रहती है। इसीलिए बड़े होने के बाद भी जब व्यक्ति को सहानुभूति की जरूरत पड़ती है तो व्यक्ति रोने लगता है। बच्चे के रोने की आवाज माँ ने नहीं सुनी। रोते रोते कृष्ण हाथ पैर उछालने लगे। इतने उनका पैर उछला और वो छकड़े को लगा। पूरा छकड़ा वहां से, जिसमें भोजन के सब पदार्थ भरे हुए थे, उलट के दूर जा, पहिए टूट गए, अंदर जो खाने पीने का सामान था सब बिखर गया। आवाज सुनते ही सब दौड़ आए, क्या हुआ क्या हुआ। ये तो पता नहीं चला कि किसने उसको उछाल के फेंक दिया, लेकिन सोच में पड़ गए ऐसी कौन सी भारी शक्ति रही होगी जिसने इतना भरा हुआ छकड़ा उठाया और दूर फेंक दिया। कृष्ण ने फेंका, ऐसा तो सोच ही नहीं सकते थे। अभी 4 महीने का बालक है। जब कृष्ण 1 वर्ष के हुए, मथुरा से एक राक्षस तृणावर्त का रूप लेकर के आया है। बहुत बड़ा बवंडर होकर के घूमता आया। अब यशोदा की गोद में लाला थे। माँ ने सोचा, ठाकुर जी ने सोचा कि माँ को अब यहाँ से हटाना पड़ेगा, ये तो आ रहा है बवंडर। भगवान भारी हो गए। यशोदा ने नीचे रख दिया। कुछ काम याद आया तो माँ गई घर में, इतने में वो आ गया, कृष्ण को उठा लिया, घुमाते 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 ऊपर ले गया। भगवान को भी मजा आ रहा है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, अगर आप उछालोगे तो डरेंगे, रोने लगेंगे, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, जितना उछालोगे उतने वो खुश होंगे। कृष्ण तो बड़े खुश हो गए। फिर उन्होंने गला दबा करके तृणावर्त को मार दिया। इसकी मृत शरीर नीचे पड़ी, एक शिला के ऊपर टुकड़े टुकड़े हो गए। किसी की समझ में ये बात भी नहीं आई कि इतने बड़े राक्षस को किसने मारा। ग्वाले तो ये कहने लगे, ग्वाल सब कि हम कितने भाग्यवान हैं, ऐसे ऐसे संकट आते हैं किंतु हमारे लाला को कुछ नहीं होता। वो राक्षसी मर गई लेकिन हमारे कन्हैया को कुछ नहीं हुआ। ये छकड़ा टूट पड़ा लेकिन हमारे कृष्ण को कुछ नहीं। हम बड़े भाग्यवान हैं, हमारा बेटा बड़ा भाग्यवान है, इसे कुछ नहीं होता, इसका बाल भी माँ का नहीं होता। एक दिन माँ यशोदा लाला को गोद में रख करके स्तनपान करा रही थी। माँ बड़े प्रेम से अपने बेटे का मुख देख रही थी। दुनिया की हर एक माँ को अपना बेटा सबसे अधिक खूबसूरत लगता है। ये माँ की आंख है।
बेटा खूबसूरत हो या न हो वो बात और है, लेकिन अगर मां की आंख है ना, किसी मां से पूछो दुनिया में सबसे बड़ा सुंदर बालक कौन है, तो वो अपना ही बच्चा दिखाएगी, क्योंकि ये मां की आंख है। और बेटे में सारी दुनिया बुराई देखेगी, लेकिन मां को कभी अपने बेटे में किसी भी प्रकार की बुराई। मां बड़े प्रेम से कृष्ण का मुख निरख रही थी। इतने में कृष्ण को नींद आने लगी, जम्हाई लेने लगे, कृष्ण का मुख खुला। शायद मां ये देखना चाहती रही होगी कि कितने दांत आए हैं, किंतु मां ने देखा पूरा ब्रह्मांड कृष्ण के मुख में। लेकिन इस वक्त यशोदा ने जो दर्शन किया, वो दर्शन समझ नहीं पाई। ये नहीं समझ पाई कि मैं क्या देख रही हूं, कुछ अटपटा है, कुछ गड़बड़ी है, ऐसा तो उसने देखा, लेकिन ठीक से वो देख नहीं पाई, क्योंकि तुरंत ही भगवान ने उस लीला को फिर समेट लिया। भगवान ने कहा मां को बहुत डराना नहीं, ये तो थोड़ी झलक दिखानी थी, इसको दिखला दे। कभी कभी भगवान अपनी ऐसी झलकें दिखाते हैं, इनकी कृपा की झलक, इनके प्रेम की झलक, इनके आशीर्वाद की झलक, इनकी सन्निधि की झलक दिखा देते हैं। ये इनका स्वभाव है। अब यशोदा नंद वगैरह सोच रहे थे कि कोई पंडित जी आ जाए, बड़े पवित्र ज्ञानी, तो हम इन बेटों का नामकरण कर दें। अभी तक तो लाला लाला करके बुलाते हैं, लेकिन इनके नाम होने चाहिए। इधर वसुदेव जी ने विनती की गर्गाचार्य जी से, आप हमारे कुल गुरु हैं, आप ब्रज में पधारे और हमारे बेटे जो नंदराय जी के यहाँ बड़े हो रहे हैं, इनका नामकरण संस्कार आप कराइए। गर्ग मुनि पधारे, नंदराय जी बड़े प्रसन्न हुए। महाराज, आपका आगमन हमें पावन करने के लिए हुआ है, हम धन्य हो गए। हमारी एक विनती है, हमारे एक मेरा बेटा है, एक हमारे मित्र वसुदेव जी का बेटा है, इन दोनों के हमने नाम नहीं रखे हैं, आप इनका नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य ने कहा, नंद बाबा, मुझे नाम रखने में, नाम देने में तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तुम तो बार बार उत्सव मनाते हो। देखो एक बात ध्यान से सुनो, जहां भगवान होते हैं ना, वहां बार बार उत्सव होते रहते हैं। नंदराय जी को मौका ही मिलना चाहिए, चलो करो उत्सव, मौका ही मिलना चाहिए। इसीलिए वैष्णव मंदिरों में लगातार उत्सव बनते ही रहते हैं। एक उत्सव पूरा हुआ और दूसरे की तैयारी, दूसरा पूरा हुआ कि तीसरे की तैयारी। अगर कृष्ण आपके जीवन के केंद्र में है, तो समझ लो आपका पूरा जीवन उत्सवमय है। यदि कृष्ण केंद्र में है तो जीवन उत्सव है। आज ये उत्सव हुआ, कल ये उत्सव हुआ, गोवर्धन उत्सव, रास उत्सव, शरदोत्सव, वसंतोत्सव, कृष्ण उत्सव है। नंद बाबा को बहाना चाहिए, आज ये हुआ, चलो करो उत्सव, बुलाओ सगे संबंधियों को, सबको खिलाओ पिलाओ, आनंद कराओ। भगवान के पिता का नाम है नंद और बेटे का नाम है आनंद। पिता का नाम है नंद, बेटे का नाम है आनंद। नंद का अर्थ है सुख और आनंद का अर्थ है दसों दिशा से जो प्राप्त हो वो सुख। आसमंता का मतलब है हर जगह से सुख मिले। मैंने पहले शायद कहा था कि आप गुलाब जामुन जब चाशनी में डुबोते हो तो वो चाशनी के लिए कोई दरवाजा नहीं होता है कि वहां से चाशनी अंदर प्रवेश करे। गुलाब जामुन के अणु अणु से चाशनी भीतर जाती है। उसी प्रकार
रोम रोम से आनंद अंदर उतरे, ये कृष्ण है। गर्ग मुनि ने नामकरण संस्कार किया। पहले तो बड़े भैया का नाम रख दिया, 3 नाम रखे। एक तो उसका नाम रखा बल, क्योंकि ये बलवान है। दूसरा नाम रखा राम, क्योंकि ये सबको प्यारे हैं। तीसरा नाम रखा संकर्षण, क्योंकि देवकी के उदर से उनको रोहिणी के उदर में खींच के लाया गया था। ये 3 नाम हुए। और चलो अब मैं आपके बेटे का भी नामकरण कर दूं। ये पहले कभी कभी गोरा था, कभी कभी पीला था, कभी कभी लाल था, लेकिन इस वक्त ये सांवरा होकर के आया है। इदानीम कृष्णताम गत, तो मैं आपके बेटे का नाम रखता हूं कृष्ण। मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि कृष्ण नाम का मूल अर्थ काला नहीं है। उपनिषदों में कृष्ण का नाम कृष्ण कृष्णोपनिषद है, गोपाल तापिनी उपनिषद है, कुछ उपनिषद कृष्ण का परिचय करवाने के लिए है। इसमें लिखा है कि कृष्ण नाम में 2 शब्द जुड़े हुए हैं, कृष और न। इसमें जो कृष है, इसका मतलब है निरंतर, शाश्वत, एंडलेस, सनातन, एवरलास्टिंग। कृष्ण नाम में जो कृष है उसका मतलब है नित्य, और जो न है उसका अर्थ है आनंद। कृष्ण मूल शब्द है न, अंग्रेजी में कहते हैं एन, लेकिन इस व्याकरण के नियम के कारण न का हो गया अण। 2 अलग करो तो कृष और न, सदा आनंद, नित्य आनंद। कृष्ण का अर्थ है सदा आनंद, एक ऐसा आनंद जिसका कभी अंत नहीं है। कृष्ण नाम का वैदिक अर्थ, सही अर्थ, भगवान शंकराचार्य ने भी यह अर्थ किया है, उपनिषदों ने भी अर्थ किया है, वल्लभाचार्य जी ने भी यही अर्थ किया है। कृष्ण नाम का अर्थ है एक ऐसा आनंद जो निरंतर बना रहता है। एक बार यदि कृष्ण से आपका नाता जुड़ा तो फिर वो आनंद कभी भी नष्ट नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार की यदि नदी सागर में मिल गई तो फिर इसे कोई जुदा नहीं कर पाएगा। नदी को सागर तक जाने में रोक सकते हो बांध लगा करके, नदी को सागर से मिलने रोक सकते हो, लेकिन यदि एक बार नदी सागर को मिल गई, सागर से मिल गई, फिर कोई उपाय नहीं कि आप उस नदी को सागर से जुदा कर सको। आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए रोक सकते हो। माया का आवरण, मोह का आवरण, अज्ञान का आवरण, आप चाहो तो आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए रोक सकते हो, लेकिन एक बार यदि आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया फिर कोई उपाय नहीं कि आप उससे दूर कर पाओ। एक नाम रखा कृष्ण, दूसरा नाम रखा वासुदेव। वासुदेव का अर्थ है, वासुदेव का भी स्थूल अर्थ यह है वसुदेव का बेटा। देखो लोग अंग्रेजी में जब पढ़ते हैं ना भागवत या कुछ तो थोड़ी गलती कर देते हैं। वसुदेव और वासुदेव दोनों का स्पेलिंग एक ही है। तो कभी कभी लोग क्या कहते हैं, कृष्ण वासुदेव के बेटे हैं। कृष्ण वासुदेव के बेटे नहीं है, वसुदेव के बेटे हैं। पिता का नाम है वसुदेव और बेटे का नाम है वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, द्वादशाक्षर मंत्र है ये। और वासुदेव का अर्थ है जिसका सभी के भीतर वास है। एक ऐसा देव, वासुदेव, एक ऐसा देव जो सबके भीतर बसा हुआ है।
वासनाद वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम, जिसका सभी में वास हो, निवास हो, वो वासुदेव है। ऐसे नामकरण संस्कार किए गए, गर्ग मुनि ने विदा ली और अब कृष्ण थोड़े बड़े हुए। देखो कृष्ण चलना सीखे, कैसे सीखे? दो ढंग से। एक तो माँ ने अंगुली पकड़ के चलना सिखाया, और दूसरा कभी कभी छोटा सा बछड़ा पास में खड़ा हो ना, तो कृष्ण इसकी पूंछ पकड़ के खड़े हो जाते। बछड़ा चलने लगे तो इसके पीछे पीछे कृष्ण भी चलने लगे। कभी कभी बछड़ा घबरा के दौड़ने लगे तो कृष्ण भी पीछे पीछे, घसीटते हुए भी। अब मां दौड़ के आती है, अरे क्या करता है, अब तो इसे छोड़। लेकिन ये इन्होंने पूंछ पकड़ ली तो वो छोड़ते नहीं। एक दिन यशोदा के पास व्रज की कई गोपियां आई और यशोदा को उराहना, यानी तुम्हारे बेटे ने ये किया, तुम्हारे बेटे ने। कृष्ण बड़े शरारती हैं, बड़े शरारती। भगवान का कोई अवतार ऐसा नहीं हुआ। भगवान तो बहुत मर्यादा में रहते हैं, बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं, लेकिन कृष्ण बड़े शरारती हैं। एक गोपी ने आकर के कहा, तेरा लाला आता है और बछड़ों को छोड़ देता है। बछड़े गाय का दूध पी लेते हैं, बछड़े भाग जाते हैं, दूर दूर तक हमें अपने भागे हुए बछड़ों को फिर ढूंढने में भटकना पड़ता है। ये हमें बहुत परेशान करता है। दूसरी गोपी ने कहा, मेरे घर सखाओं को लेकर के आता है और पूरा घर अस्त व्यस्त कर देता है। लेकिन सबसे बड़ी फरियाद माखन चोरी की है। भगवान के किसी भी अवतार को आप चोर शब्द नहीं लगा सकते, लेकिन कृष्ण को आप सरेआम भरी बाजार में भी चोर करके बुला सकते हो। जय रणछोड़, माखन चोर। चलो दो तीन मधुर कथा है माखन चोरी की, वो सुन लीजिए। भगवान ने एक छोटी सी बंडली बनाई थी। भगवान ने सखाओं से पूछा, आप लोग इतने दुबले पतले क्यों हो? ब्रज में इतना दही, इतना मक्खन, इतनी सारी गायें हैं, और आप सब इतने दुबले पतले क्यों हो? क्या करे कन्हैया, जो मक्खन निकलता है ना, वो तो मथुरा और सब वहां कंस वाले सब ले जाते हैं, हमारे लिए कुछ बचता ही नहीं है। कन्हैया ने कहा, ऐसा नहीं है, पहला तो हमारा अधिकार होना चाहिए। आपके घर में जो सुख आता है उसका पहला अधिकार तो आपके परिवार को है। माँ हमें कोई खाना थोड़ा थोड़ा चटा देती है, लेकिन हमें कोई भरपेट तो खिलाती नहीं है। कन्हैया ने कहा, चलो छोड़ो, माँ नहीं खिलाती है ना, तो हम चोरी चोरी खा जाएंगे। सखा कहते हैं, कन्हैया चोरी करेंगे ने, चोरी करेंगे तो लोग पीटेंगे। कन्हैया कहता है, चोरी करने वाले को नहीं पीटते हैं, पकड़ जाने वाले को, पकड़े जाने वाले को पीटते हैं। लेकिन आप घबराओ मत, मैं आपका सरदार हूं। जहां तक हो सकेगा हम किसी की पकड़ में नहीं आएंगे, और एक आध दिन पकड़े भी गए तो ठीक है, लेकिन माल तो मिलेगा।